हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि अरमान और पूजा के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था। अरमान में आए बदलाव को पूजा भी महसूस कर रही थी। अब उसे अरमान के करीब जाना अच्छा लगने लगा था। रात की उस प्यार भरी नींद के बाद सुबह अलार्म की आवाज़ से अरमान की नींद खुल गई। पूजा हमेशा की तरह अब तक सो रही थी। अरमान ने उसके माथे पर किस किया और उसे ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से देखने लगा। वो खुद से बोला, कितनी कमज़ोर है ये, और मेरे साथ रहते रहते और कमज़ोर हो जाएगी। ये सोचकर उसे पूजा की फिक्र हो रही थी। कुछ सोचकर वो बाथरूम में तैयार होने चला गया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर निकला। पूजा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। अरमान उसे जगाते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, अब से हर रोज़ नाश्ता मैं बनाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर पूजा ने तुरंत आंखें खोल दी। उसने देखा अरमान आसपास कहीं नहीं था। वो सोच रही थी, क्या उसने सही सुना था? क्या अभी अरमान नाश्ता बनाने की बात कर रहा था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान मलिक और किचन में खाना, ज़रूर मैं सपना देख रही थी। ये बोलकर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर अरमान एप्रन पहनकर किचन में खड़ा हुआ था। वो फ़ोन की मदद से आमलेट बनाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त वो अरमान मलिक नहीं, एक आम इंसान की तरह हर चीज़ को बड़े ध्यान से करने की कोशिश कर रहा था। उसने आमलेट में खूब सारा बटर डाल दिया और खुद से बोला, बटर ज़्यादा खाने से पूजा में ताकत आएगी। उस वक्त उस बर्तन में इतना ज़्यादा बटर था कि आमलेट उसमें आसानी से तैर सकता था। कुछ ही देर में उसकी वो आमलेट की डिश तैयार हो गई। देखने में वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन गलती से अरमान ने शायद उसमें नमक की जगह शक्कर डाल दी थी। वो उसे प्लेट में रखकर पूजा के पास ले जाने लगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि एक बार चखकर देख लूं। लेकिन जैसे ही उसने आमलेट चखा, तुरंत उसे मुंह से बाहर निकाल दिया और बोला, छी, कितना गंदा टेस्ट है। लेकिन मैंने तो एक एक चीज़ बड़े ध्यान से फ़ोन में देखकर बनाई थी। उसने गुस्से में कहा, इन फ़ोन वालों को एक आमलेट तक ढंग से सिखाना नहीं आता। ये बोलकर उसने गुस्से में प्लेट साइड पर रख दी। वो नहीं जानता था कि पूजा किचन के बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी ये बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने देखा किचन की फर्श पर 2 अंडे अरमान के हाथों दम तोड़ चुके थे और उसके एप्रन पर जगह जगह तेल और अंडे के छिलके लगे हुए थे। उसकी वो हंसी देखकर अरमान ने चिढ़ते हुए कहा, हंसो मत, मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा उस फ़ोन में बताया था। मेरी कोई गलती नहीं है। आज अरमान सच में बहुत क्यूट लग रहा था। पूजा ने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा, तुमने मेरे लिए इतना करने का सोचा, मेरे लिए यही बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अब तुम बाहर जाकर बैठो, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए बनाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे। पूजा ने उसे याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें याद है ना, आज हमारे ऑफिस की तरफ से पार्टी है। अरमान ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन आज ही एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ लोग बाहर से मिलने आ रहे हैं। तुम टैक्सी करके चली जाना, मैं आते हुए तुम्हें वहाँ से पिक कर लूँगा। कुछ देर बाद अरमान ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को पूजा तैयार होकर पार्टी में पहुंची। पार्टी बहुत ही आलीशान रिजॉर्ट में रखी हुई थी। ऑफिस के सभी लोग पार्टी में आए हुए थे। लाउड म्यूजिक बज रहा था और कुछ लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। पूजा अपने ग्रुप के लोगों के साथ खड़ी हुई थी। समीर, जो पूजा का बॉस था, उसे ही देख रहा था। काफ़ी दिनों से उसकी पूजा पर नज़र थी, लेकिन उसे अकेले में उससे बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इस वक्त सब लोग इधर उधर बिजी हो गए। पूजा नताशा के साथ एक कोने में खड़ी बातें कर रही थी। नताशा ने कहा उसे वॉशरूम जाना है। ये बोलकर वो भी वहाँ से चली गई। अरमान, जिसकी नज़रें आज पूजा से हट नहीं रही थी, उसे अकेले देखकर वो उसके पास गया और बोला, पूजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए सर। मैं कई दिनों से तुम्हें अपने दिल की बात कहना चाहता था। पूजा बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। वो बोला, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। मैं जानता हूँ तुम्हें शायद थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्ची हैं। उसकी ये बात सुनकर पूजा एक पल के लिए हैरान रह गई और बिना कोई जवाब दिए नजरें नीची कर ली। देखो, अगर तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूजा जानती थी कि अरमान और समीर में हमेशा एक कंपटीशन रहा है और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते।
इसलिए वो उसे अरमान के बारे में बताना नहीं चाहती थी। उसको यूँ सोचते हुए देखकर समीर ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है? ये बोलते हुए समीर, जो अब तक मुस्कुरा रहा था, अचानक सीरियस हो गया। वो बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ये सुनकर समीर के चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई और वो बोला, तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकती हो। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करे। तब तक नताशा भी वहाँ आ चुकी थी। वो पूजा को लेकर डांस फ्लोर पर चली गई। समीर अपने दोस्तों के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था, लेकिन अब भी उसका ध्यान पूजा पर ही था। डांस करते हुए वो पूजा के एक एक मूव को बहुत ध्यान से देख रहा था। पूजा उस दिन बेहद खूबसूरत लग रही थी। समीर ने एक और पैग पिया और सीधा डांस फ्लोर पर चला गया। उसने पूजा के करीब जाकर उसे अपने साथ डांस के लिए ऑफ़र किया। पूजा के पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं था। उसने हाँ में सर हिला दिया। उसके बोलते ही समीर ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और दोनों डांस करने लगे। पूजा को ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो ना भी नहीं बोल सकती थी। तभी समीर ने पूजा को कमर से पकड़ लिया। उसके छूते ही उसे अरमान की याद आ गई, क्योंकि उसे इस तरह अरमान के सिवा आज तक किसी ने नहीं छुआ था। पूजा उस वक्त बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अगले ही पल वो ये बोलकर डांस फ्लोर से नीचे उतर गई कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब रात के 10 बज रहे थे। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई। पूजा बाहर निकलकर अरमान का वेट कर रही थी। वो कई बार उसे फ़ोन कर चुकी थी, लेकिन अरमान का फ़ोन साइलेंट पर था और वो अब भी मीटिंग में बिजी था। तभी समीर ने गाड़ी पूजा के सामने लगा दी और गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए बोला, तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या? पूजा ने इस बार भी अरमान का नाम नहीं लिया। उसने कहा, हाँ वो मैंने टैक्सी बुक की है, आते ही होगी। समीर ने कहा, मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। पूजा जानती थी कि अगर अरमान ने आने के लिए कहा है तो वो ज़रूर आएगा। समीर ने एक बार फिर से कहा, इतना क्या सोच रही हो, बैठो मैं छोड़ देता हूँ। पूजा इसी उलझन में फंसी थी कि वो समीर को क्या जवाब दे। टाइम भी बहुत हो रहा था और सब लोग वहाँ से जा चुके थे। इस वक्त यहाँ उसका अकेले खड़े रहना सेफ नहीं है। यह सोचकर ना चाहते हुए भी वो गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर वो अरमान के बारे में ही सोच रही थी कि अगर उसे पता लग गया तो क्या होगा। फिर वो गुस्से में खुद से बोली, कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी, एक बार फ़ोन उठाकर जवाब नहीं दे सकता था। समीर ने गाड़ी में हल्का सा रोमांटिक म्यूज़िक लगा लिया और पूजा से बोला, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जवाब हाँ में ही हो। एक तरफ अरमान फ़ोन नहीं उठा रहा था, दूसरी तरफ समीर की ये सब बातें पूजा को गुस्सा दिला रही थी। कुछ ही देर में उसका घर आ गया। वो गाड़ी से उतरी और वहाँ से जाने लगी। उसने देखा समीर अभी भी उसे ही देख रहा था। पूजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सर, कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। समीर ने कहा, एक कप कॉफ़ी नहीं पिलाओगी? उसकी ये बात सुनकर पूजा घबरा गई। वो जानती थी कि अगर अरमान ने समीर को उसके घर देख लिया तो वो उसका और समीर का क्या हाल करने वाला है। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ बोलती उससे पहले ही समीर बोल पड़ा, क्या हुआ, किस सोच में डूब गई? नहीं सर, वो घर पर मैं अकेली रहती हूँ और दूध भी खत्म हो गया है। समीर समझ गया था कि पूजा उसे घर पर नहीं बुलाना चाहती। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही पूजा ने राहत की सांस ली। तभी अरमान का फ़ोन आ गया और वो बोला, सॉरी बेबी, निकलने में थोड़ा लेट हो गया, मीटिंग अभी ख़त्म हुई है, मैं 15 मिनट में तुम्हें लेने पहुँच रहा हूँ। पूजा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम घर आ जाओ, मैं भी टैक्सी करके घर आ चुकी हूँ। उसे अरमान से झूठ बोलने में डर भी लग रहा था, लेकिन वो उसे सच भी नहीं बता सकती थी। पूरे रास्ते अरमान उससे बातें कर रहा था, लेकिन पूजा को डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि वो समीर को क्या जवाब देगी। तभी अरमान ने पूछा, तुम्हारी पार्टी कैसी रही? उसके मुंह से अचानक पार्टी की बात सुनकर पूजा घबरा गई और बोली, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक था पार्टी में। उसकी ये बात सुनकर अरमान चुप हो गया। पूजा शायद भूल गई थी कि अरमान से कुछ भी छिपाना इतना आसान नहीं है।
अरमान ने बात बदलते हुए कहा, तुमने अभी भी पार्टी की ड्रेस पहनी है? हाँ, अभी अभी तो आई हो, बस कपड़े चेंज करने जा ही रही थी। वो बोला, अभी मेरे आने तक रुक जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। वो समझ चुका था कि कोई तो बात है जो पूजा उसे छिपा रही है। कुछ ही देर में वो घर पहुँच गया। पूजा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था। अरमान घर के अंदर आ चुका था, लेकिन पूजा अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो उसके करीब आकर बैठ गया और उसको पकड़ते हुए बोला, किसके ख्यालों में गुम हो? अचानक अरमान को सामने देखकर पूजा हड़बड़ा गई और बोली, नहीं, किसी के भी ख्यालों में नहीं। अरमान ने उसके होठों पर उंगलियां फिराते हुए कहा, मेरे ख्यालों में भी नहीं। उसकी बात सुनकर पूजा शर्मा गई। अरमान उसके चेहरे को अपनी बिल्कुल करीब ले आया और उसके होठों को किस करने लगा। पूरा दिन की थकावट के बाद एक पूजा का प्यार ही तो था जो उसे सुकून देता था। अरमान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आज तो इस ड्रेस में कहर ढा रही हो, किसी का दिल नहीं आया तुम पर? उसकी ये बात सुनकर पूजा की हवाइयाँ उड़ गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। उसने हकलाते हुए कहा, कैसी बात कर रहे हो? वो नहीं जानती थी कि अरमान ने उससे ये सब जानबूझकर पूछा था। उसके चेहरे की वो घबराहट अरमान साफ साफ देख पा रहा था। उसने पूजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, एक बात हमेशा याद रखना, मुझसे कभी झूठ मत बोलना और कभी कुछ छिपाना मत। तुम सिर्फ मेरी हो और तुमसे जुड़ी हर बात जानने का मुझे पूरा हक है। उसकी ये बात सुनकर पूजा के माथे पर पसीना आ गया। एक बार को उसके मन में आया कि वो अरमान को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन वो जानती थी कि अरमान उसके बाद कभी उसे नौकरी करने की परमिशन नहीं देगा। अरमान की तीखी नज़रें अभी भी उसे नोटिस कर रही थी। उसने एक बार फिर से पूजा को किस किया और पीछे से उसकी ड्रेस की जिप खोल दी और उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया। वहाँ जाकर उसने शावर ऑन कर दिया। पूजा को गोद से उतारते हुए उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। अरमान की बाहें पूजा के लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह थी। वो जानती थी कि उसकी बाहों में आकर उसे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो उसके गले लग गई। अरमान का उसे इतनी मजबूती से पकड़ना आज उसे अच्छा लग रहा था। अरमान ने उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने आप से चिपका लिया और उसके चेहरे को अपने करीब लाकर बोला, प्यार करती हो ना मुझसे? उसके मुंह से अचानक ये बात सुनकर पूजा हैरान भी थी और खुश भी। उसने हाँ में सर हिला दिया। अरमान ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, मुझसे नज़रें मिलाकर जवाब दो। पूजा जिसके लिए अरमान सब कुछ था, उसी का साथ पाने के लिए तो वो ये सब कर रही थी। उसके दिल में अरमान के लिए जितना प्यार था, सब उस वक्त उसकी आंखों में उतर आया और अरमान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके दिल की बात जानकर अरमान का दिल खुशी से झूम उठा था। उसके पास अपनी खुशी का इजहार करने के लिए शब्द नहीं थे। उसने कसकर पूजा को अपनी बाहों में भर लिया। वो फैसला कर चुका था कि वो जल्दी ही पूजा से शादी कर लेगा, क्योंकि पूजा ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है। उस रात को और ज़्यादा हसीन बनाने में अरमान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पूजा को हर वो खुशी देना चाहता था जिस पर सिर्फ उसका हक था। अगले दिन सुबह अरमान बहुत खुश था। उसने सोचा वो ये खुशखबरी सबसे पहले निशांत को बताएगा। हर रोज़ की तरह वो पूजा को ऑफिस ड्रॉप करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पूजा अपनी सीट पर बैठी काम कर रही थी। तभी समीर वहाँ आ गया और उससे काम के बारे में कुछ पूछने लगा। पूजा उससे बात करने के लिए खड़ी हो गई। समीर ने उसे अपने साथ कैबिन में आने को कहा। वो समीर के साथ जैसे ही चलने के लिए मुड़ी, तभी नताशा ने अपना पैर आगे कर दिया। उसके पैर में उलझकर पूजा गिरने ही वाली थी कि समीर ने उसे पकड़ लिया। उसके दोनों हाथ पूजा की कमर पर थे और पूजा ने भी उसके दोनों हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे। दोनों का चेहरा एक दूसरे के इतने करीब आ गया था कि कोई भी ये देखकर गलत समझ सकता था। अरमान पूजा की आंखों में देख रहा था, जो बहुत ही गहरी और खूबसूरत थी। उसके हाथ अभी भी पूजा की उस नाजुक सी कमर को महसूस कर रहे थे। पूजा को जैसे ही ये एहसास हुआ कि वो समीर की बाहों में है, वो तुरंत ऊपर उठ गई। नताशा ने पूजा से सॉरी मांगते हुए कहा,
वो मैं भी उठने लगी थी, इसलिए गलती से तुम्हें पैर लग गया। पूजा ने कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। समीर भी अपनी कैबिन में चला गया। वो मन में सोच रहा था, आई एम सॉरी पूजा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा, लेकिन अरमान से बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये बोलकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। दूसरी ओर पूजा वॉशरूम चली गई थी। वो सोच रही थी, थैंक गॉड जो इस वक्त अरमान यहाँ नहीं था, नहीं तो न जाने क्या होता। शाम को वो ऑफिस से फ्री हो गई। उसने अरमान को फ़ोन लगाया, लेकिन अरमान ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। पूजा काफ़ी देर से ऑफिस के बाहर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अरमान का कहीं अता पता नहीं था। तभी समीर वहाँ गाड़ी लेकर पहुँच गया और पूजा से बोला, किसी का इंतज़ार कर रही हो? पूजा ने गर्दन घुमाते हुए कहा, नहीं किसी का नहीं। तो फिर आओ, मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, आज नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी। समीर ने कहा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। उसके बार बार बोलने पर ना चाहते हुए भी पूजा उसकी गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद समीर ने एक आइसक्रीम की शॉप पर गाड़ी रोक दी और पूजा से बोला, यहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस है, चलो एक एक आइसक्रीम हो जाए। पूजा ने उसे बहुत मना किया, लेकिन समीर बार बार जिद कर रहा था। उसके इस तरह बोलने पर एक बार फिर से पूजा ने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। ना चाहते हुए भी पूजा उसके साथ अंदर चली गई। वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे। तभी शॉप का दरवाज़ा खुला। अरमान दनदनाता हुआ अंदर पहुँचा। पूजा को समीर के साथ बैठा देखकर अरमान की आंखें लाल हो गई थी। पूजा की नज़रें जैसे ही उस पर पड़ी, वो घबराकर खड़ी हो गई। उसकी ज़बान जैसे गले में ही फंस कर रह गई थी। उसे जिस बात का डर था, आखिर वही हो गया। अरमान ने समीर की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो उसे नीचा दिखा रहा हो। अरमान ने एक हाथ से उसका कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए शॉप से बाहर ले आया। ये देखकर वहाँ भगदड़ मच गई, लेकिन पूजा के पैर जैसे एक ही जगह पर जम गए थे। वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली थी। अरमान ने समीर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। उसका वो पंच इतना तेज था कि समीर के मुंह से खून की पिचकारी निकल गई। उसने कहा, तू मुझे नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। हर बार मैं तुझे माफ़ करता आया हूँ, लेकिन आज नहीं। ये बोलकर वो एक बार फिर से समीर पर हाथ उठाने ही वाला था, तभी पूजा ने पीछे से आकर उसका हाथ रोक लिया। पूजा के हाथ उस वक्त बुरी तरह काँप रहे थे। उसने काँपती हुई आवाज़ में कहा, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे घर तक के लिए लिफ्ट दे रहे थे। पूजा की आवाज़ सुनकर अरमान ने समीर को छोड़ दिया और उसके कानों में बोला, आज का ये उधार बहुत जल्दी ही सूद समेत पूरा करूँगा। ये बोलकर उसने समीर को छोड़ दिया और मुड़कर पूजा की तरफ देखा। पूजा की वो नाजुक सी गर्दन, जिसे अरमान चाहता तो उसी वक्त एक झटके में तोड़ सकता था, लेकिन वो उसे इतनी आसान मौत देना नहीं चाहता था। अरमान ने पूजा का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया। डर और घबराहट के कारण पूजा का चेहरा पीला पड़ गया था। वो जानती थी कि असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली थी। उसने अरमान की बाजू पकड़ते हुए कहा, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अरमान का ध्यान उसकी किसी बात पर नहीं था। जैसे जैसे पूजा उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, गाड़ी की स्पीड और तेज़ होती जा रही थी। ये देखकर पूजा खामोश हो गई। उसने सोच लिया था कि आज वो अरमान को सब कुछ सच सच बता देगी कि वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी है। उसने निशांत को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाया। तभी अरमान ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर बाहर फेंक दिया और बोला, अब किसको बुला रही हो? अपने किसी पुराने बॉयफ्रेंड को या किसी पुराने क्लाइंट को? तुमसे अच्छी तो वो कॉल गर्ल्स होती हैं, जो कम से कम पैसा लेकर ये सब करती हैं। तुम्हारी तरह किसी के दिल से तो नहीं खेलती। उसके मुंह से अपने लिए इस तरह की बात सुनकर पूजा हैरान रह गई और बोली, अभी के अभी मुझे यहाँ उतारो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अरमान ने एक झटके में गाड़ी रोक दी और उसके बाल कसकर पकड़ लिए और अपने मोबाइल में उस रात की पार्टी के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पूजा को दिखाए, जिनमें समीर उसे प्रपोज़ कर रहा था। अगली तस्वीर में वो उसकी कमर में हाथ डालकर डांस कर रहा था। वो तस्वीरें जानबूझकर इस तरह से ली गई थी कि कोई भी उन्हें देखकर गलत ही अंदाज़ा लगाता। वो सब देखकर पूजा हैरान रह गई।
उसने अरमान से कहा, प्लीज़ मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा इन तस्वीरों में दिखाया गया है। वो अरमान को समझाना चाहती थी, लेकिन अरमान इस वक्त उसकी एक भी बात सुनने और समझने के मूड में नहीं था। तभी अरमान ने कहा, उस रात तुम पार्टी के बाद टैक्सी में आई थी। उसकी ये बात सुनकर पूजा का सर घूम गया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अरमान ने भारी आवाज़ में कहा, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उस रात किसके साथ आई थी? पूजा की हालत उस वक्त ऐसी थी मानो उसके शरीर में खून ही ना बचा हो। अरमान ने धीरे से पूजा के कान में कहा, तुम एक ऐसा कबाब हो जिसमें अब सिर्फ हड्डियाँ बची हैं, और अरमान हड्डियाँ खाने का शौकीन नहीं है। उसके मुंह से अपने लिए इस तरह की बात सुनकर आज पूजा को भी उस पर बहुत गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम्हारे साथ रह रहकर मैं भी बोर हो चुकी हूँ, तुम में भी अब वो मज़ा नहीं रहा। वो नहीं जानती थी कि उसने ये बोलकर अरमान के गुस्से की आग को किस हद तक हवा दे दी थी। ये बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। इतने में ही अरमान ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे गाड़ी में खींच लिया और गाड़ी अंदर से लॉक कर दी। अगले ही पल पूजा को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। उसे आज से पहले अरमान से इतना खौफ कभी नहीं हुआ था। वो अरमान का हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है हमारे रिश्ते के बारे में। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अरमान ने पीछे से एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। अब वो एक हाथ से ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, अगर अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो तुम्हें जिंदा जला दूंगा। पूजा के वो शब्द उसे बेइंतहा दर्द दे रहे थे कि वो उससे बोर हो चुकी है। आज उसे पूजा से नफरत हो रही थी। वो उसे तकलीफ़ पहुंचाना चाहता था, उतनी ही तकलीफ़ जितनी इस वक्त वो महसूस कर रहा था। उसने तान्या को फ़ोन मिलाया। उसका फ़ोन देखते ही तान्या खुश हो गई और बोली, आज इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई, उस दिन के लिए आई एम सॉरी। अरमान ने कहा, उस दिन जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, ये बताओ मुझसे शादी करोगी? उसकी ये बात सुनकर पूजा के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। दूसरी ओर तान्या को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सांस रोककर जवाब देते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, जब तुम कहो। अरमान ने कहा, इसी हफ्ते हम लोग शादी कर रहे हैं, तुम तैयारियां शुरू करो, पूरा शहर देखेगा जब अरमान मलिक की शादी होगी। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। पूजा अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। उसका सब कुछ आज खत्म हो गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उन आँखों में अब आंसुओं का नामो निशान नहीं था। शायद उसने अरमान के गुस्से और ज़िद के आगे आज अपने घुटने टेक दिए थे। तभी अरमान ने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली और पूजा को हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। उसने पूजा को ले जाकर बेड पर पटक दिया। ये देखकर वो बिना कुछ बोले हैरानी से अरमान की तरफ देख रही थी। अरमान समझ रहा था कि वो क्या सोच रही है। उसने उसके करीब आकर कहा, तुम्हें तो पता है इस हफ्ते मेरी शादी है, तो क्यों ना एक बार सुहागरात की प्रैक्टिस कर ली जाए। ये बोलकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। पूजा को आज उसकी बातें सुनकर हैरानी नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि अरमान अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पूजा के ऊपर झुक गया और उसे बुरी तरह किस करने लगा, जैसे हर जगह उसके जिस्म पर अपने नाम का ठप्पा लगा रहा हो। लेकिन आज पूजा को किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो अरमान के गुस्से को और बढ़ा रही थी। गुस्से और जलन में अरमान का शरीर कांपने लगा था। उसने पूजा को गर्दन से पकड़ते हुए कहा, तुम बोर हो गई हो मुझसे? क्यों, मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाता? क्या वो समीर मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम्हारे साथ वो सब करता है? मुझे भी बताओ, ऐसा क्या है जो वो कर सकता है मैं नहीं? उसके ये शब्द पूजा को अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। अरमान आज ना चाहते हुए भी पूरी शिद्दत से उसे प्यार कर रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि कब उसका प्यार जुनून में बदल चुका था। पूजा की चीखें आज पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन शायद अरमान उन्हीं चीखों में अपने लिए सुकून ढूंढ रहा था। आगे इस कहानी में और क्या क्या होने वाला है जानने के लिए कल फिर से मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों से भी शेयर करें।
Either late or still.